भारतीय इतिहास की अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के बीच शेयर करें। आपने गांव में प्रयोग होने वाला ये उपकरण देखा होगा। इसे मूसल कहा जाता है। पत्थर या लकड़ी का बना मूसल अनाज कूटने के काम आता है। लेकिन क्या इसका केवल यही काम है? एक बार इसी मूसल की सहायता से एक सामान्य महिला ने एक ऐसी वीरता दिखाई जिसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इतिहास सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास है आपको आपकी जड़ों से जोड़ने का। हर पीढ़ी एक पुल की तरह है। अतीत से एकत्रित ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना उसका उत्तरदायित्व है। आइए इतिहास की ऐसी ही कथाओं को जानें और उनसे प्रेरित हों। ये कहानी है 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग की। ये आज कर्नाटक का एक जिला है। यहाँ पर मदकरी नायक नाम के सरदार का शासन था। उधर हैदर अली पास में ही मैसूर पर अधिकार कर चुका था। वह एक के बाद एक राज्यों पर विजय पाने का प्रयास कर रहा था। चित्रदुर्ग के विशाल किले पर भी हैदर अली आधिपत्य पाना चाहता था। किले पर विजय की योजना बनाने के लिए उसने रायदुर्ग और हरपनहल्ली के अपने जागीरदारों को बुलावा भेजा। चित्रदुर्ग में 7 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था थी। लगभग 8 से 15 मीटर ऊंची किले की दीवारों के चारों ओर खाई बनी हुई थी। किले के अंदर प्रवेश द्वारों पर नुकीले आकार की रुकावटें बनी हुई थी और उन तक पहुंचने के लिए 90 डिग्री तक मुड़ना होता था। इस अभेद्य किले में प्रवेश करना लगभग असंभव था। एक गुप्तचर ने हैदर अली को बताया कि चित्रदुर्ग के चट्टानी बाहरी भाग में एक दरार है जिसके माध्यम से प्रवेश पाया जा सकता है। यह भी तभी संभव था जब चौकीदार दोपहर का भोजन करने गया हो। हैदर अली ने लगभग 200 सैनिकों को दरार के माध्यम से चित्रदुर्ग में भेज दिया। किले के मुख्य द्वार को अंदर से खोलने की योजना थी, लेकिन यहां सबसे बड़ी बाधा यही थी कि एक समय में केवल एक ही सैनिक रेंगते हुए जा सकता था। उस दिन चित्रदुर्ग की रखवाली के लिए वह दहनुमा तैनात था। रोज की तरह दोपहर का भोजन करने के लिए वह घर गया था। उसकी पत्नी का नाम ओबव्वा था। भोजन परोसने के बाद उसने देखा कि घर में पानी नहीं है। पानी लाने के लिए वह पास के एक तालाब में गई। रास्ते में उसने सुना कि किले की दरार वाली जगह से कुछ आवाजें आ रही हैं। वह तत्काल खतरे को भांप गई और घर की ओर भागी। उसने देखा कि पति आराम से खाना खा रहे हैं। उसने सोचा इन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। ओबव्वा ने घर के कोने में पड़े भारी मूसल को उठाया और वापस उसी स्थान पर पहुंच गई। उसने अपनी साड़ी अंदर खींची और लकड़ी का मूसल पकड़कर चट्टान की दीवार से सिरों के निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही पहले सैनिक का सिर बाहर दिखा, उसने मूसल से उस पर जोरदार वार किया। फिर सैनिक के बेजान शरीर को बाहर खींचा और अगले सैनिक का रास्ता देखने लगी। जब पहले सैनिक की आवाज नहीं आती, तभी अगला सैनिक आगे बढ़ता। इस तरह एक एक करके सैनिक आते गए और मारे जाते रहे। थोड़ी ही देर में वहां शवों का अंबार लग गया। इतनी ही देर में ओबव्वा का पति उसे ढूंढता पहुंच गया और वहां अपनी पत्नी का महाकाली का रूप देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि खून से लथपथ उसकी पत्नी शवों के ढेर के पास खड़ी है। उसने तुरंत बिगुल बजाकर दुश्मन को चेतावनी दी और अपनी सेना को भी सतर्क किया।
थोड़ी ही देर में और कई सैनिक वहां पहुंच गए। हैदर अली के सैनिकों और चित्रदुर्ग के नायकों के बीच भीषण युद्ध हुआ। चित्रदुर्ग के नायकों की जीत हुई। राजा मदकरी नायक ओबव्वा की वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पुरस्कार स्वरूप 3 झोलों में भरकर सोना दिया। पूरे राज्य में उसका अभिनंदन किया गया। एक सामान्य महिला ने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने राज्य के दुर्ग को बचा लिया। उसकी वीरता के किस्से आज भी सुने सुनाए जाते हैं। लोग उन्हें मूसल वाली ओबव्वा के नाम से जानने लगे। जिस दरार की उन्होंने इतनी वीरता से रक्षा की थी, वह आज भी चित्रदुर्ग में देखी जा सकती है। कई लोग मानते हैं कि उस दिन दुर्ग की रक्षा करते हुए ओबव्वा वीरगति को प्राप्त हो गई थी, लेकिन यह सत्य नहीं है। चित्रदुर्ग के राजाओं और मुस्लिम आक्रमणकारियों के ऐतिहासिक प्रलेखों के अनुसार ओबव्वा उस घटना के कई साल बाद तक जीवित रही थी। जरा सोचिए, यदि ऐसी स्थिति कभी बने तो हम में से कितने लोग वैसा करने का साहस कर पाएंगे जैसा ओबव्वा ने करके दिखाया।